लेकिन एक बहन होने के नाते एक भाई को दुआ हमेशा ये दूंगी कि हमेशा खुश रहे और लंबी उम्र हो, और दोनों भाभी और भैया दोनों ही हमेशा खुश रहें और आगे अपनी ज़िंदगी में इस तरह से और आगे बढ़ते रहें। और हमारे जो भतीजे हैं भतीजी हैं उनको देखो सामने खड़ी है, हमेशा मुस्कुराते रहें और यही दुआ है हमारी कि हमेशा खुश रहें भाभी और भैया दोनों। और जहाँ देख लूँगी अगर कि यहाँ ही खुश है तो मुझे भी खुशी होगी। बस मेरी यही आखिरी यही दुआ है कि ये लोग हमेशा खुश रहे, लंबी उम्र हो और खुश रहे, हमेशा इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा कोई बीमारी दुखी कुछ भी कोई परेशानी कुछ भी ना आए, हमेशा यही दुआ करती हूँ। एक सफर आप लोगों ने भी जिया है, उसके लिए आपको थैंक यू हर किसी को थैंक यू। और आपने बोलेंगे राम कुमार जी के साथ करीब 1 साल का रहा और इनके साथ मेरे को बहुत कुछ सीखने का मिला है और सभी लोग को इनसे सीखना चाहिए कैसे काम के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। और हर समय ये मुस्कुराते हुए सारे काम किए इन्होंने, कभी मैंने इनके चेहरे पे परेशानी नहीं देखी है, किसी ने कुछ भी काम बोला है कभी इन्होंने गुस्से में नहीं कहा है कि मेरे को नहीं करना है। ये सब नए जनरेशन को सीखना चाहिए इनसे और आगे की लाइफ के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ते रहे। राम कुमार जी वो नाम मीडिया में है जिसके लिए कोई भी काम अगर कोई भी हेडेक होती थी, कोई एप्लीकेशन नहीं भरी है, किसी IFA से बात करनी है तो राम कुमार जी को अगर हमने सौंप दिया या मेरी किसी भी टीम में मेंबर ने उनको ये काम सौंपा तो 100% वो होना ही होना है। तो इनके जाने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे 4 बंदे जो हैं चल जाते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और दूसरा ये है कि इनके रहने से ऑफिस का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हंसी मजाक बना रहता है और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मेरे जी को वो चीज़ मिलेगी कि इनको पूछते रहते उसी सबका रिस्पॉन्स शायद आपको दिख रहा होगा कि सर के रिटायरमेंट से पहले ही मेरे जी की एक हैप्पी लाइफ सही होगी। इसके लिए ये बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, सर के लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू होगा और आगे की इनिंग आप अच्छी खेलना ये मेरी आशा है। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा दीदी को कि दीदी ने बहुत अच्छी और प्यारी पोयम लिखी है पापा के लिए। मैं चाहूँगा कि दीदी आगे प्रेजेंट करें। लाइफ की जर्नी का एक माइलस्टोन है जिसको पापा ने अचीव किया है अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से। और मेरे पापा का नेचर बहुत ही काम कूल और हंसी मजाक का है। अगर वो सीरियस भी होते हैं तो वो जताते नहीं कि मैं बहुत सीरियस हूँ। ऐसे ही जब पापा जॉब करते थे तो उसमें भी पापा बोलते थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा तब मैं फ्री हो जाऊँगा, तब मैं ये कर लूँगा, तब मैं वो करूँगा। तो उसी के थॉट को लेकर, उसी सोच के साथ मैंने एक छोटी सी पोयम पापा जी के लिए लिखी है। तो मैं उस पोयम को थोड़ा बोलना चाहूँगी, शांति से कृपया आशीर्वाद दीजिए। शीर्षक है जब मैं रिटायर हो जाऊँगा। शाम ढलने पर सुनूंगा आकाशवाणी पर वही पुराना हवा महल, बहलाऊंगा दिल अपना भूले बिसरे गीतों से। पुरानी यादों में मैं फिर से खो जाऊंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। सो नहीं सका बरसों से कभी पूरी रात, तब चादर तान कर सोऊंगा। उठ जाऊंगा सुबह सवेरे, बाहर निकल जाऊंगा किसी पेड़ के नीचे, चींटियों के लिए आटा मैं भी डाल आऊंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। निकलूंगा फिर से बाजार, खरीदूंगा हरी भरी सब्जियां, करूंगा मैं भी मोल भाव, रखूंगा हर दिन हिसाब, चंद पैसे बचाकर खुश हो जाऊंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तब व्हाट्सएप पर नहीं करूंगा गपशप, तब व्हाट्सएप पर नहीं करूंगा गपशप, दोस्तों को सीधे करूंगा कॉल या फिर चला जाया करूंगा कभी कभी
मेरे तरफ देखिए, उस तरफ मैं इसमें देखिए, इसमें करती हूँ। दादाजी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी ये महफिल सजी हुई है। तो जैसे अभी हमारी बिटिया ने कहा कि पापा जी रिटायर हो गए हैं और तो ये करूँगा मैं, और मैं कहती हूँ कि कौन कहता है कि रिटायर हो गए हैं आप? अरे कौन कहता है कि रिटायर हो गए हैं आप? अग्रज हमारे आप खुद, फिर हम उपदेश और क्या दें? दे रही शुभकामना, इसके अलावा और क्या दें? ईश से है प्रार्थना, जग की खुशी दे आपको, कर दें सफल निरोग हर्षित चिरंजीवी आपको, चिरंजीवी आपको।